हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजू लर्निंग। आई होप आप सभी बच्चे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को सेफ तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 की हमारी होम साइंस की बुक है जिसका चैप्टर है हमारा फर्स्ट कार्य, आजीविका तथा जीविका, वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। तो बच्चों, आज मैं आपको ये पार्ट 1 में जितने टॉपिक हमसे कवर होते हैं उतना कराऊंगी, और ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, तो 2 पार्ट आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए हम इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो फर्स्टली बच्चों, मैं आपको इसमें कंटेंट बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज के पार्ट में। वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क, देन वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड, देन हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन कौन से व्यवसाय हैं जो परंपरागत चलते आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन कजन एंड विजुअल आर्ट्स। तो इन टॉपिक को हम इस पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे। देन हम सेकंड पार्ट में आपको ये नीचे वाले टॉपिक्स पढ़ाएंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊंगी। वर्तमान में व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति, यानी कि जितने भी ऑक्यूपेशन है हमारे वर्तमान में उनमें डेवलपमेंट हुआ है, और करियर के अधिक विकल्प, यानी कि आपके सामने करियर के बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए। अगर हम प्राचीन समय में जाएं तो पहले सिर्फ मुर्गी पालन और मछली पालन ये सब व्यवसाय थे, बट आज के समय में आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे पास व्यवसाय हो गए, करियर हो गए, उनके ऑप्शंस हो गए, और एक युवा के लिए इनमें से अपने लिए सबसे बेहतर चुन पाना बहुत बड़ी समस्या है। यानी जो यंगस्टर होते हैं वो 12th क्लियर करने के बाद सोचते हैं कि मैं इस करियर में जाऊंगा, बट उनके सामने इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अगर एक इंसान आता है उनके पास, वो बोलता है कि तू टीचर की जॉब में लग जा, कोई कहता है तू पुलिस में लग जा, बट उनके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है वो किस क्षेत्र में जाए। तो बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप किसी करियर में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस करियर के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, देन आपको फिर उस करियर में जाना चाहिए। जीविका का चुनाव करने के लिए यह जरूरी है कि जीविका मेन करियर के युवा को उस करियर के बारे में पूरी तरह से अच्छी जानकारी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक करियर में जाना है तो आपको उस करियर की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अब आपके सामने आता है बच्चों कार्य तथा अर्थपूर्ण कार्य, इट मीन्स वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम आपको बताएंगे कार्य वे गतिविधियां, यानी कि वो एक्टिविटीज हैं जो किसी उद्देश्य, यानी जो मोटिव होता है, हमारा मैन मोटिव होता है, उसकी पूर्ति के लिए की जाती है। इट मीन्स मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और आपका मैन मोटिव क्या है इसमें, कि आपको या तो अपनी क्लास में टॉपर आना है या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं, तो इसका भी कार्य से यही रिलेटेड है कि कार्य की मीनिंग हमारी यही बनती है। अब आपके सामने आता है कार्य से मनुष्य खुद की एक नई पहचान बनाता है। इन एग्जाम्पल, अगर आपकी जूस की दुकान है, ठीक है, तो आपको कई लोग पहचानेंगे कि इसकी जूस की दुकान है, तो ऐसा ही कार्य में होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को बहुत सी प्रतिभा और कौशलों की जरूरत होती है। यानी जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको बहुत सी एबिलिटीज, क्वालिटीज, यानी स्किल्स की जरूरत होती है, और कार्य से व्यक्ति नए संबंध बनाता है। यानी एग्जाम्पल, अगर आप प्लम्बर का काम करते हैं तो आपको दूर से लोग बुलाने आएंगे और आप उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो उनसे नए संबंध बनाएंगे, इसलिए कार्य से व्यक्ति नए संबंध बनाता है। आपके सामने आता है कार्य के उद्देश्य, यानी कि कार्य का मैन मोटिव क्या है, हम कार्य क्यों करते हैं। तो धन अर्जित करने के लिए हम कार्य करते हैं। आपने देखा होगा जो किसान भी कृषि करता है वो उनका मैन मकसद होता है कि वो पैसे कमाए, अपने बच्चों का लालन पोषण करे, उनके अच्छे जीवन के लिए। तो सबसे मैन जो ऑप्शन होता है इसमें धन अर्जित करना ही होता है। और कुछ लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए करते हैं। यानी आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लड़के बोलते हैं कि अब हम अपने माँ बाप से पैसे नहीं लेंगे, आप अपना खुद का खर्चा करेंगे, तो अपने लिए आत्मनिर्भर बनते हैं, इसलिए कार्य करते हैं। और कर्तव्य होता है, यानी हमारी जो माँ होती है वो आनंद से अपना काम करती है बिना धन अर्जित किए, उनका योगदान होता है, वो माँ होती है, इसलिए। अब आपके सामने आता है बच्चों अर्थपूर्ण कार्य, इट मीन्स मीनिंगफुल वर्क। ऐसा जो भी कार्य जो समझ के लिए उपयोगी हो, यानी अर्थपूर्ण कार्य हम उसे कहते हैं जो हमारी समझ के लिए उपयोगी हो, इम्पोर्टेंट हो, तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, और वो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, और हाँ, जिसे करने में आनंद तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। यानी उस कार्य को करते में हमें आनंद भी मिले और मानसिक संतुष्टि भी मिले, तो उस कार्य को हम अर्थपूर्ण कार्य कहलाएंगे। बच्चों, अब आता है हमारे सामने नौकरी। सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ कि ऐसा जो भी कार्य जिससे हम धन कमा सकते हैं नौकरी कहलाता है, ठीक है।
अब आपके सामने आता है नौकरी और करियर में अंतर, यानी हमें जीविका और नौकरी के अंदर आपको अंतर बताने होंगे, डिफरेंट बताने होंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंट है। तो बच्चों, नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक के सपने पूरे करता है। आपने भी देखा होगा कि अगर वो ऑफिस जाता है तो जैसा उसका मालिक बोलेगा वैसा ही उसे करना होगा। और नौकरी में व्यक्ति को केवल कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, जैसा कि उसका मालिक बोलेगा कि तुम्हें ऐसा काम करना है, सिर्फ वो कंपनी द्वारा ही अपने काम करेगा, अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करेगा। नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, यानी वो रेगुलर और अपने टाइम पर ऑफिस जाएगा नियमित रूप से। नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान होने से नौकरी जा सकती है, यानी अगर व्यक्ति से कोई छोटा बड़ा नुकसान हो गया तो उससे उसकी नौकरी जा सकती है। बच्चों, अब आता है आपके सामने जीविका, इट मीन्स करियर। जीविका का तात्पर्य उन साधनों तथा व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी करता है। मूलभूत आवश्यकता मतलब जो हमें चाहिए होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बहुत मूलभूत आवश्यकता है। तो जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो हमारा जीविका कहलाता है, तथा अपनी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली को बनाए रखता है। अब मैंने आपको जॉब में अंतर बताया, अब मैं आपको करियर में अंतर बताऊंगी। तो करियर में व्यक्ति अपने सपने को पूरे करता है, जैसा इसमें जॉब में उल्टा था, जॉब में व्यक्ति अपने मालिक के सपने पूरे करता है। अब आता है करियर में व्यक्ति स्वयं अपना मालिक होता है, बट जॉब में मैंने अभी आपको बताया था वो अपना मालिक नहीं होता। करियर में नौकरी की अपेक्षा तनाव ज़्यादा होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम जॉब में जाते हैं जैसा उसका मालिक बोलेंगे वैसा वो इंसान करेगा, बट करियर में ऐसा कुछ नहीं है, उसे अपने आप ही सब कुछ करना होता है, तो इससे उसका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। करियर में सफल होने पर व्यक्ति की पीढ़ियों का भी करियर बन सकता है। अगर व्यक्ति करियर में है तो उसका पीढ़ी भी सफल हो जाएगी। अगर वो सक्सेस हो गया अपने करियर में तो उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है वो भी सक्सेस होती रहेगी। करियर में कोई निश्चित आय नहीं होती, यानी करियर में हम ज़्यादा भी कमा सकते हैं और कम भी कमा सकते हैं, बट जॉब में ऐसा नहीं है, जॉब में सैलरी फिक्स होती है। भारत में परंपरागत व्यवसाय, बच्चों एक टॉपिक आता है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो ट्रेडिशनल है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो कृषि है। आपके सामने पिक्चर दिख रही होगी। कृषि जो है हमारे भारत का सबसे मुख्य व्यवसाय है जो चलता आ रहा है बरसों से और अब भी चल रहा है। भारतीय जलवायु कृषि अनुकूलन, यानी भारतीय जो हमारी जलवायु होती है वो कृषि के बिल्कुल अनुकूलन होती है, यानी जो हमें जलवायु चाहिए होती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है। लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण है, यानी जितने ही भारत में लोग हैं उसमें 70% हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है। और आर्थिक महत्व की फसलें कॉफ़ी, चाय, कपास, यानी कि जिससे हम पैसे कमा सकते हैं वो भी फसलें होती है, जैसे फसलें, चाय, कॉफ़ी, कपास। बच्चों, अब आपके सामने आता है नकदी फसलें। आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है, क्योंकि मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि नकदी फसलें किसे कहते हैं, तो आपके में पूछ ले बाई चांस, तो आपको इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देखिए, नकदी फसलें जो होती सब्जी, दालें, फल, गेहूँ, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, काजू, नारियल का बड़ा उत्पादक, यानी भारत में नारियल का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। ना अब आता है आपका हस्तशिल्प, यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स। भारतीय कला व संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रचलित है, यानी हमारे जो भारत की कला है और रहन सहन यानी खान पान भी वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय देशों बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। साथ ही भारत के लिए आजीविका का साधन है, यानी भारत के लिए वो पैसों कमाने का भी साधन है। और मूर्ति कला उड़ीसा की शोला शिल्प है। आपके मैंने बुक में से लिया है कि मूर्ति कला जो है वो उड़ीसा की शोला शिल्प है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि मूर्ति कला किसकी शोला शिल्प है, आप बता देना उड़ीसा की। ये मैंने आपके कुछ पिक्चर लिए गए हैं, 2 पिक्चर लिए आपकी बुक में से जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। अब आपका आता है वास्तुकला। भारत के विभिन्न भागों में वास्तुकला की अलग अलग शैलियाँ हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कई जगह मकबरे देखे होंगे आपने जो मुसलमान धर्म की छाप दिखाते हैं, कई जगह आपने टेम्पल्स देखे होंगे जो हमें हिंदू धर्म की छाप दिखाते हैं, कई जगह गुरुद्वारे जो हमें सिख की धर्मों की छाप दिखाते हैं। तो विभिन्न धर्मों की छाप दिखाते हैं। और मकबरे, समाधि स्थल, प्रतिमाएं एग्जाम्पल हो गए। और आधुनिक समय में सरकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहन भी मिला। मैंने आपके सामने एक इमेज लगा दी जो टेम्पल्स की है, आप देख लेना, वास्तुकला में रिलेटेड है ये। और एक और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई है भी वास्तुकला से रिलेटेड है बच्चों। और अब आता है हमारा भारतीय पाक प्रणाली। इट मीन्स कि भारत के जो हमारे स्पाइसेस होते हैं और व्यंजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी। देखिए, भारत अपने व्यंजनों की विविधता, यानी भारत के जो व्यंजन है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और मसालों को लेकर भी बहुत ज़्यादा विश्व में फेमस है। भारतीय व्यंजनों की अधिक मांग है अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। मैंने आपके सामने एक यहाँ पे थाली लगा रखी है, आप जरूर इससे अवगत होंगे, आपने खाया भी होगा इस थाली का।
बच्चों अब आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना, क्योंकि आपके एक कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।